श्री गुरु ब्रह्म महिमाले शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमाले शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमाले शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि एक अनंत जुगर कथा। अनंत जुगरे सृष्टि आरंभ समय रे ब्रह्मा जो यज्ञ करथिले सेही यज्ञ विषय मु कहूछि। से समय रे जहा किछि उत्पत्ति हेउथिला यज्ञ रु ही उत्पत्ति हेउथिला। यज्ञ करथुले और यज्ञ रु जहा चाहुथिले ताहा उत्पत्ति हेउथिला। जदि यज्ञ रे किछि भूल हेउथिला तेबे तार विपरीत फल मिलुथिला। आजी आमे माने जहा व्यवहार करुछंती ताहा सबु सेई अनंत जुगरु कौनसी ना कौनसी समय रे यज्ञ रु सृष्टि बा उत्पत्ति होइछि। यही विषय रु किछि आलोचना करिबा गुरु शिष्य को सर्वदा आलोचनार माध्यम रे शिक्षा प्रदान करुथिले। शिष्य जहा श्रवण करी मने मने रखुथिले ताहा ही तांकर थिला ज्ञान। से ज्ञान थिला तांकर उदरस्थ ज्ञान। उदर भितरे से ज्ञान को सबु साइति रखुथिले। निरंजन सेही परी सबु मने रखुची। अधिक रु अधिक जानिबा को से गुरु को प्रश्न करी बुझुची। एबे गुरु शिष्य परंपरा रे बाधक साजुची मोबाइल और अर्थ चिंता। केउठारु किपरि अर्थ आसीबो से चिंता रे गुरु व्यस्त रहउचंती। शिष्य को पाखरे बसाउ नाहंती कि किछि धर्म शिक्षा देउ नाहंती। गुरु गोटिए मोबाइल धरी सर्वदा देखिबारे व्यस्त। मोबाइल जंत्र गोटिए एपरी जंत्र ताहाको गालुआ जंत्र किंबा मिछुआ जंत्र कहले किछि भूल हेबो नै। जदि गोटिए स्थान रे थिबे फोन रे किए पचारिबे बाबा आपण केउठारे अछंती से तत्क्षणात आउ गोटिए स्थानर नाम कहि देबे। सेही कहिबाटा शिष्य सुनिला। शिष्य को भारी हस लागिला जे बाबा हमर एठी थाई कि अन्य ना कहि दउचंती। शिष्यटी ताहा शिखिला। से जेते बेले बड़ हेबो से मध्य सेया करिवो। अधिकांश समय शिष्य माने तांको समवयसी पिला मानक सह खेला बुला करूचंती। केउ ग्राम रे बाबा सेठी विश्राम नेले शिष्य को पाखरे बसाउ नाहंती। शिष्य को पाखरु छाड़िबा कथा नुहे किंतु से शिष्य को पाखरे न बसाई ताकू बाहर को छाड़ देउचंती। कारण गुरु सबु बेले व्यस्त थिबे मोबाइल रे। एणु पिलाटी से शिष्य अल्प बयसर कोमलमती पिलाटी सांसारिक पिला सहित मिशिला परे संसार ज्ञान अर्जन कला। बड़ हेला बेलू संसार करिवो साधु संग छाड़ी देव एटा निश्चित। कारण यौवन एपरी गोटिए जिनिष ताकू जदि निज आयतरे रखा न गला तेबे से कौन ना कौन करदेव। निरंजन किंतु गुरुंकर पाखे पाखे रही गुरुंकर सेवा करे। गुरुंक ठारू नूतन नूतन विषय जानिबा को आग्रह प्रकाश करे। गत थर निरंजन बाबा को पचारि थिले बाबा आज्ञा धनु केउथरे तयारी होइतिला ताहा किए तयारी करिथिले केउठारे से थिला पुणी युद्ध शेष रे केउठारे रहिला। यही विषय निरंजन पचारि थिले। एणु गुरु आज से विषय निरंजन को बुझाइबा को बसिले। प्रथमे जगतर मंगल निमंते अलेख महाप्रभुंकर नाम उच्चारण करी गुरु आरंभ कले।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅଲେଖ ପୁରୁଷ ବା ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ। ବ୍ରହ୍ମା 3 ପୁର ସର୍ଜନା କଲେ। 3 ଗୋଟି ପୁର ମଧ୍ୟରୁ ଊର୍ଧ୍ୱ, ମଧ୍ୟ ଓ ପାତାଳ। ଊର୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେଠାରେ ଦେବଗଣ ସକାଶେ ରଚନା କଲେ। ସେଠାରେ ଦେବଗଣ ରହିବେ। ମଧ୍ୟପୁରକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ନାମ ରଖିଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯିଏ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ, ସେଇ ପୁରର ନାମ ରହିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ବା ମୃତ୍ୟୁପୁର। ମୃତ୍ୟୁପୁର ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ସକାଶେ କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାସବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ ଓ ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସଚୀ ରୂପୀ ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ସକାଶେ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁମେରୁ ଶିଖର ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ 4 ମୁଖରେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଗଳ ହୋଇଗଲା। ଆହୁତି ସମୟରେ କିଛି ସ୍ମରଣ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା 12 ମାତ୍ରା ଶବ୍ଦ ପାଠ ହେଉଥିବାରୁ ଏକ 12 ହାତର ଗଛ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ପଞ୍ଚଭୂତରୁ 5 ଗୋଟି ବାହୁଙ୍ଗା ସେ ଗଛରେ ହେଲା। 7 ଧାତୁରୁ 7 ହାତ ଦୀର୍ଘ ହେଲା। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ରହିଲା। ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ଏକ ଭଣ୍ଡା ଜାତ ହେଲା। ଏକ ମଞ୍ଜ ଧରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଭଣ୍ଡାଟି ବାହାରିଲା। 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ 25 ଗୋଟି ଫେଣା ଫଳ ହେଲା। ଅତି ସୁମଧୁର ଓ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ପରି ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ଦେଖି ଭାବିଲେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଗଳ ହେବାରୁ ଏହା ହୋଇଗଲା। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରୁ ତାହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ରମ୍ଭା ବୃକ୍ଷ ନାମ ଦେଲେ ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ଦଳନ କରି ତାହା ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ନାମ କଦଳୀ ରଖିଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷରୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଭୂମିରେ ରୋପଣ କଲେ। ତାହା ଦେବ ମାନବଙ୍କ ସକାଶେ ସୁମିଷ୍ଟ ଆହାର ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତାହାକୁ ଉପାଡ଼ି ରୋପିଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଥି ସକାଶେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତାଯାଏ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ବ୍ରହ୍ମା ପୋତିଥିବାରୁ ତାହାର ମୂଳରୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ହେବ ସେ ବୃକ୍ଷ ମାତ୍ର ଥରେ ଫଳ ଫଳି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ବା ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ହୋଇ ଫଳ ହୁଏ ଓ ତାହା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗର୍ଭରୁ ବାହାର ହୁଏ। ସେ ବୃକ୍ଷର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପୁନରାୟ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ହଠାତ୍ ଆଉ ଏକ ଗୁଳ୍ମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ସିଧା ସିଧା ବହୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତମେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଗୁଳ୍ମ ଗୋଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁଳ୍ମ ଗୋଟିର 48ଟି ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରକୁ ନେଇ 48 ପବରେ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଏହା ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ।
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ को जानी यह जन्म होइथिबारु यार नाम बाउंस रखागला। सेही बाउंस को दुई फाड़ करदेले ब्रह्मा। मूल 12 पबरु सर तैयारी कले। एकादश रुद्र को लक्ष्य करी एकादश पबरे एक धनु तैयारी कले। से धनुर नाम है पिनाकी धनु, जहाँकि 11 पबरे तैयारी होइतिला। द्वितीय रे नवद्वार को नवखंड मेदिनी को लक्ष्य रखी 9 गोटी पबरे एक धनु तैयारी कले। तार नाम रहिला सारंग धनु। ये 2 गोटी धनु 2 गोटी धनु परे तापरे कौन हैला ना सप्त सिंधु सप्त दीप को लक्ष्य रखी 7 पब काटी अजगब नाम एक धनु तैयारी कले। यहाँ परे अवशिष्ट बाउंसरु पंचभूत और पंच इंद्रिय को नहीं 5 पबरे कोदंड नाम रे धनु तैयारी कले। 3 गुण सत्व रज तम और 3 पुर स्वर्ग मर्त्य पाताल को लक्ष्य करी 3 गोटी पबरे गांडीव बोली एक धनु तैयारी कले। आउ आदेश देले जे ये धनु को जीए धरिब से त्रिभुवन विजयी हेब। यार 47 पब गला। आउ गोटे पब बाकी रही गला। से पबटी कौन है ना यही एक पब को एकात्मा लक्ष्य सरासन को निर्णय हेबारु ताहाकु कर्ण चक्षु नासा आदि सप्त द्वार पुणी सप्त सुर को नहीं 7 सुर हैला। ताहा पितज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद यही सप्त सुर को लक्ष्य रखी 7 गोटी रंध्र कले। से 7 गोटी रंध्र करने परे गोटे से बंशी हो गला। बारीपति वरुण अर्थात समुद्र को आदेश देले तुम्भे यह गुप्त रे रखिब। बेल काल जानी यह व्यवहार हेब। आउरी मध्य कहिले पिनाकी अजगब धनु 55 तथा शिव नेबे। सारंग धनु को विष्णु नेबे। कोदंड धनु को श्रीराम नेबे। गांडीव धनु को अर्जुन नेबे। कृष्णचंद्र ये वंशी को नेबे। यार नाम हेब मोहन मुरली वंशी। कार्य सरीगला परे पुणी सागर मध्य से माने नहीं निक्षेप करिवे। एणु महाभारत रे अर्जुन को गांडीव धनु अग्नि देइथिले। से वरुण ठारू आनी देइथिले। पुणी महाभारत युद्ध शेष रे अग्निदेव से धनु को नहीं वरुण देव को फेराई देले। निरंजन प्रश्न कले बाबा आज्ञा कदली गछ बाउंस गछर उत्पत्ति तो तहिलु निर्मित। धनु वंशी विषय रे बुझिली किंतु मोते आश्चर्य लगुच जे बाउंस केते मोटा होइतिबो पुणी 12 पबरे सर तैयारी हला। एते बड़ सर को मनुष्य टेकी धरिबा पुणी बड़ कष्ट होइतिबो। ता सहित पुणी धनु अछि से विषय रे मते दया करी कहंतु। से मनुष्य किपरि से धनु को टेकी धरिले। बाबा कहले आज समय हो गलानी चल 8 भजन करिबा। आसंता काली मु तुमको सबू बुझाई देबी। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण शरण शरण।